एवरीवन, आज मैं क्लास 10th का एक जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो कॉल्ड एपी, उसकी बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ही बेसिक समझाने वाला हूँ इधर कि बेसिकली जो अपना एपी है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एपी का मतलब क्या है कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे और वो पर्टिकुलर नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब हर एक जो नेक्स्ट नंबर होगा लिस्ट ऑफ नंबर्स में, यानी एक सीरीज होगी नंबर्स की, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो देखिए ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 5 तक लिखा, मतलब क्या है, मुझे पता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो अब मुझे बस फिफ्थ टर्म तक की बात करना है, तो ये होता है मेरा फाइनाइट एपी। ठीक है, अब मैं अगर कोई एक और दूसरा एपी ले लेता हूं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये nth टर्म तक जा रहा है, अभी मुझे पता नहीं है कितना चलेगा। ठीक है, तो ये होता है इनफाइनाइट एपी। तो मतलब एपी के भी दो टाइप्स आपको पता चल गए, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट मतलब जिसमें मुझे लास्ट टर्म पता है, जैसे मेरा 5 है लास्ट टर्म, यहाँ मुझे पता ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एपी होता क्या है। तो देखिए एपी का मतलब ये होता है कि अपने पास जैसे कोई भी एक सीरीज है नंबर्स की, ठीक है, तो उस नंबर में जो पहली जो डिजिट है आपको ये दिख रहा है, इसको अपन फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है इसको अपन सेकंड टर्म कहते हैं, नेक्स्ट थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब जो मेरा सेकंड टर्म है वो कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड नंबर है जिसको मैं कॉमन डिफरेंस कहता हूं। तो जब मैं फर्स्ट के अंदर ऐड करूंगा सेम नंबर तो सेकंड टर्म आ जाएगा, और उसी नंबर को मैं जब सेकंड टर्म में ऐड करूंगा तो थर्ड आएगा, थर्ड के अंदर ऐड करूंगा तो नेक्स्ट आएगा एंड सो ऑन। सर उस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। पहचानिए कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस आएगा, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहां पर जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां सेकंड टर्म क्या है मेरे पास 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 4 माइनस 2 2, तो ये 2 मेरा कॉमन डिफरेंस है, इसी को मैं डी से डिनोट करता हूं। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 6, मैं से सेकंड टर्म को घटाओ तो 4, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो गया 2। मतलब पूरे एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट एपी सेम चलेगा, है ना। तो अब सर कुछ और बताइए, मतलब कुछ समझ में नहीं आना चाहता। तो देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 है। देखिए 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। मतलब अगर कोई एपी है तो इसका मतलब क्या है, उस पूरे एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सर मैं एपी बना सकता हूं क्या? हाँ, आप बिल्कुल एपी बना सकते हो। सर कैसे? अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे देता हूं, फर्स्ट टर्म मतलब सर अभी बताया ना, फर्स्ट टर्म जहां से सीरीज अपना स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म सपोज करो आपका 2 है, और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस मैं आपको 3 दे देता हूं। कितना देता हूं, a इज इक्वल्स टू 2 और d इज इक्वल्स टू 3। तो अब क्या आप एपी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ऐड करते चलो ना कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए 2 ये फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकंड टर्म क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है इसको ऐड करो तो 3 + 2 5, देन वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करो 5 + 3 8, राइट, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सर इसका कोई एक जनरल फॉर्म होता है क्या एपी बनाने का? हाँ बिल्कुल जनरल फॉर्म होता है एपी बनाने का। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, ये मेरे पास ये होती है जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d। मैं अभी वही तो कर रहा था, आपको बताया ना मैंने, a के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया था, उससे क्या आ रहा था मेरा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आता है, a + 2d। फोर्थ टर्म सर कैसे आएगा, a + 3d एंड सो ऑन चलते रहिए। आप एक पैटर्न या ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, ये a क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, ये a + d क्या है मेरा सेकंड टर्म, ये a + 2d क्या है मेरा थर्ड टर्म। देखिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, अगर आपसे कोई बोलता है थर्ड टर्म फाइंड करिए, तो थर्ड टर्म मतलब a + 2d, a कम कर दीजिए यानी a + 2d। फोर्थ टर्म मतलब a कम कर दीजिए यानी a + 3d एंड सो ऑन।
कहने का मतलब अगर आपको एक एपी बनानी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। तो आप एक पूरा एपी बना दोगे, है ना। अब कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपको मैं ए गिवन कर देता हूं, फर्स्ट टर्म 2 दिया, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अगर मैंने आपको 3 दे दिया तो आप एक एपी नहीं बना पाओगे, बना दोगे ना। पहला नंबर क्या हो गया 2, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, तो a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 2, 3, 5 ऐड कर दो, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास a प्लस 2d। ए प्लस 2d का मतलब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, पुट करो ना इसके अंदर a प्लस 2d के अंदर, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करो 3, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 3 2 जा 6, तो 2 प्लस 6 8, सिंपल एंड सो ऑन। समझ रहे हैं ना आप, कुछ नहीं, ये जनरल फॉर्म है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते चलिए, आंसर आपका आता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारा जो भी नेक्स्ट टर्म आ रहा है ना उसके अंदर अपना जो कॉमन डिफरेंस है उसको अपन ऐड कर रहे हैं, राइट। और कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट एपी जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अभी चलिए सपोज करिए कुछ क्वेश्चंस जब आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, तो कुछ क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं ना कि बताओ ये एपी है या नहीं, कुछ भी लिख दिया उन्होंने, जैसे कुछ भी मतलब उनके जो भी मन में आया, 2, 5, 7, 9 कुछ भी लिख रहे हैं, यहां पे लिख दिया मैंने 16 कुछ भी। अभी मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये एपी है, बताइए क्या ये एपी है। तो अब ऐसे हवा में तो बात करूंगा नहीं ये एपी है या नहीं है, तो कंसेप्ट क्या बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए अपने पास एक जनरल फॉर्म होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, तो ये सो ऑन। तो ये तो एक हो गया एपी बनाने का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब एक एपी मतलब जैसे A1 है ना, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, लास्ट वाले में से उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या हो सकता है, 5 में से 2 करो तो यहां पर D कैसे आ जाएगा, 5 में से 2 करो कितना जाता है, कितना आता है भैया, 5 में से 2 करते हैं तो 3 आता है, राइट। अब ये देखो जब आप 7 में से, अब नेक्स्ट डी कैसे निकालूंगा, 7 में से 5 करो, नेक्स्ट डी कैसे निकलेगा, 7 माइनस 5 कितना होगा 2 होता है ना। सर यहां पर कॉमन डिफरेंस जब हमने लिया A2 माइनस A1 किया तो हमारा 3 आ रहा था, लेकिन सर जब हमने A3 माइनस A2 किया यानी कि 7 माइनस 5 किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस सर 2 आ रहा है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, समझ रहे हो आप। तो एपी पहचानने का तरीका आपको समझ में आ चुका है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, बाद के जस्ट एक पहले वाले को, राइट, अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अपन एपी पहचान सकते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप एपी बना सकते हो ना, अगर मैं आपको गिवन कर देता हूं ए की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, राइट, तो आप एपी बना सकते हो ना, बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि एपी बनाने के लिए आपको 2 चीजों का आना बहुत जरूरी है, एक फर्स्ट टर्म पता होने चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि ये पॉजिटिव है ना, डी की वैल्यू 3, क्या सर ये नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। क्या सर ये कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सर आप एक एग्जांपल लेके बताइए कि जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है, ध्यान से देखिए, ले लिया मैंने कुछ भी, 3 3 3 3 पैटर्न चल रहा है भैया, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ देखिए ना, बिल्कुल पैटर्न चल रहा है। सर इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हमको दिखाइए, तो मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, बाद के जस्ट पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका कॉमन। तो देखिए मैं कर रहा हूं 3 माइनस 3 0 होता है भैया,
कोई भी टर्म उठा लीजिए, उसके पहले वाला जस्ट माइनस करोगे ना, सबके अंदर जो डी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो सर मेरा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आपने अभी बता दिया मुझे। सर इतना आसान है क्या एपी? हाँ इतना ही आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए सर आपने यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है ये फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है, ये मैंने वैसे बेसिकली nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए लिखा हुआ है। सर ये क्या कह रहा है ये फॉर्मूला? सर आपने लिखा है a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसके अंदर जो a है, ये जो a है ये सर मेरी फर्स्ट टर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। सर ये मुझे समझ में आ रहा है, ये सर मेरा कॉमन डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है आपको। सर ये a ऑफ n का मतलब क्या है? सर इस n का मतलब क्या है? मतलब आप अभी मैं जब आपको क्वेश्चन लूंगा ना तब बताऊंगा। सर क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ, अभी हम लोग क्वेश्चन रीड करने वाले हैं और उसके थ्रू इस फॉर्मूले को समझने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी आपको गिवन है, क्या है एपी? 2 7 12। तो जो एपी है वो मैं यहां लिख लेता हूं 2 7 12। तो सबसे पहला काम हमें फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ए निकालना है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। सर ए तो मुझे पता है, मेरे पास ए का वैल्यू 2 है। सर मुझे डी कैसे निकलेगा? तो डी आपको जस्ट बताया ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5 होता है। सर डी भी पता चल चुका है मुझे, ठीक है, आपको डी पता चल गया, आपको ए पता चल गया। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या मैं डी की वैल्यू 12 माइनस 7 करके निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक एपी है और एपी है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट एपी सेम रहता है। अदरवाइज अगर सेम नहीं हुआ सर तो वो एपी नहीं होगी। ओके, अब उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 10th टर्म बताना है आपको एपी का। 10th टर्म यानी ए ऑफ एन मतलब कौन सा टर्म? 10th टर्म। तो यानी कि A10 है ना, 10th टर्म। अभी आपको पता चल जाएगा ना 10th टर्म, इसका मतलब आपको ए ऑफ एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ए कितना है? 2। क्वेश्चन में देख लीजिए ना, 2 प्लस एन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास? 5। हाँ, आपको n की वैल्यू 10 रखनी है, क्योंकि आप A10 का मतलब आपको 10th टर्म पता चलेगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास? 10, n की वैल्यू 10। ओके, तो A10 क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको सॉल्व करो। 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए तो क्या बचेगा? ये 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? इंटू 5, 2 प्लस 45। सर A10 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास सर 47। सर इसका मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? इसका आप ये कंक्लूजन निकालो कि जो 10th टर्म है एपी का वो 47 है। आर यू गेटिंग? जो 10th टर्म है एपी का वो 47 है। क्लियर है? अब सर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा, मुझे सर इसमें से थोड़ा इसको ट्विस्ट करिए, इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी बताइए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको ये भी तो पूछ सकता था ना कि जो 47, जो जैसे सपोज मेरा ये सीरीज चल रहा है और यहाँ पे मैं 47 लिख दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो 47 नंबर है, ये जो 47 नंबर है इस सीरीज का, ये मेरा कौन सा टर्म है? ये मेरा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये मेरा कौन सा टर्म है? तो उस केस में आपको क्या है? उस केस में आपको पता है ना कि आपका फाइनाइट, आपको n की वैल्यू पता है ना, टर्म की वैल्यू पता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये जो a ऑफ n है इसका वैल्यू आपको 47 पता है। अब क्वेश्चन क्या है? ये जो 47 है ये कौन सा टर्म का वैल्यू है? विच टर्म? तो उसका करेक्ट आंसर आप जानते हो, 10th टर्म है ना। तो अब ये 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, है ना? अभी तो आपको पता है ना यहाँ पर 10th टर्म, लेकिन आप समझिए अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए a की वैल्यू 2 प्लस n अब आपको निकालना है, यानी कौन सा टर्म, यानी कि टर्म का वैल्यू क्या है? वो 47, a ऑफ n आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब n माइनस 1, d की वैल्यू आपको पता है 5, तो 47 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5n माइनस 5। अब 47, इस 2 को मैं इधर ले आऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। सर इस 5 को भी इधर ले आओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5n।
सर मैं इसको ऐड कर लेता हूं, तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा 47 और 5 52 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5n एंड यहां से इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू देखो 10 आ गई, 50/5 इज इक्वल्स टू एंड 10। यानी कि क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा था? दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आपको सीरीज का 47, आपको सीरीज का नंबर पता है, लास्ट नंबर आपको पता है, फाइनाइट नंबर आपको पता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो नंबर है 47 ये कौन से टर्म का नंबर है? तो उस केस में आपको n का वैल्यू निकालना है, ओके। और a ऑफ n आपको गिवन है, और अपना ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, उसमें आपको 10th टर्म बताना था, तो मतलब a10 बताना था, मतलब an बताना था। an मतलब मैंने 10th पूछा था इसलिए 10, a10 बताना था आपको, ओके। तो अभी देखिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और लेने वाला हूं और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करूंगा आप लोग का, ठीक है। अभी यहां पे आप एक और फॉर्मूला देख रहे हो, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए जब हमें जैसे मेरे पास कोई भी एपी लिखी हुई है तो इसका मुझे सम निकालना है ना, तो उसका भी तो एक फॉर्मूला होता होगा ना। सर मैं तो ऐसे डायरेक्टली भी देख के निकाल सकता हूँ, अरे भैया ये बहुत छोटा एपी है, अगर मैं आपको बड़ा एपी लूंगा, बड़े बड़े नंबर्स की बात करूंगा ना, तो विदाउट फॉर्मूला आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म पता होता है उस केस में क्या होता है, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इनिशियली आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से ये डेरिवेशन हुआ है, डेराइव हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर दूसरी बात ये है कि जब भी जब मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस लूंगा, उसके थ्रू बताऊंगा कि देखिए आपको किस टाइप से अपनी अप्रोच लगानी और किस टाइप से हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और अब मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सो ओके, ठीक है, थैंक यू।